सिद्धार्थनगर में बीजेपी किसान मोर्चा की हुई बैठक। गोरखपुर के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष रहे मुख्य अतिथि। विपक्ष पर बोला जोरदार हमला। उन्नाव में पत्रकार दीपक सिंह पर जानलेवा हमला। अज्ञात स्कूटी सवार बदमाशों ने की फायरिंग। बाल बाल बच गए दीपक सिंह। बहराइच में गर्दन काटकर हत्या करने की ताबड़तोड़ वारदातें। अब तक 3 बच्चों समेत एक महिला का शव बरामद। फिर 7 साल के बच्चे का मिला शव। झांसी की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए पहल। लाखों धनराशि की परियोजनाओं का लोकार्पण। सीएम योगी ने दी सौगात। नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक करते हैं खबरों का। लखीमपुर खीरी के 139 विधानसभा गोला क्षेत्र के ग्राम रामनगर कला में समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष सपा नेता 139 विधानसभा गोला ने बैठक का आयोजन किया है, जिसमें समाजवादी पार्टी की नीतियों का बताया गया है। वारिस अली अंसारी ने संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार किसानों को, नौजवानों को और युवाओं को बेरोजगार करने का काम कर रही है। बीजेपी सरकार ने खेती को एक घाटे का चलने वाला व्यवसाय बना लिया है, जिसके कारण किसानों की पूंजी लगातार घट रही है और किसान लोग मजदूरों का जीवन जीने के लिए विवश हो गए हैं। धान गेहूं जैसी फसलों का पूरा दाम नहीं मिल पा रहा। गन्ना किसानों की दशा तो बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है। गन्ना भुगतान तो एक बहुत बड़ी समस्या बन चुका है। बीजेपी फूट डालो और शासन करो की नीति अब किसानों, मजदूरों, नौजवानों पर इस्तेमाल कर रही है, जिसके कारण हम सबके भविष्य में खाद्यान्न संकट की भयानक स्थिति बन सकती है। लखीमपुर खीरी से 139 विधानसभा गोला क्षेत्र के ग्राम रामनगर कला में समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष और सपा नेता 139 विधानसभा गोला ने बैठक का आयोजन किया है, जिसमें समाजवादी पार्टी की नीतियों को बताया गया है। वारिस अली अंसारी ने संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार किसानों को, नौजवानों को और युवाओं को बेरोजगार करने का काम कर रही है। बीजेपी सरकार ने खेती को एक घाटे का सौदा बना दिया है, जिसके कारण किसानों की पूंजी लगातार घटती चली जा रही है और किसान लोग मजदूरों का जीवन जीने के लिए विवश हो गए हैं। धान गेहूं जैसी फसलों का पूरा दाम किसानों को नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से किसान लगातार परेशान हो रहे हैं। सिद्धार्थनगर में आज नौगढ़ ब्लॉक सभागार में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा की बैठक संपन्न हुई, जहां मुख्य अतिथि गोरखपुर क्षेत्र के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष आत्मा प्रसाद पाठक रहे। इस मौके पर आत्मा प्रसाद पाठक ने कहा कि विपक्ष के पास बात करने का कोई मुद्दा नहीं है। किस आधार पर चुनाव लड़ेंगे? हमारी सरकार ने इतना काम कर दिया है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा। इस मौके पर भाजपा नेता अविनाश शुक्ला, रामेश्वर पांडे, सुधीर कुमार पांडे व सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। सिद्धार्थनगर में आज नौगढ़ ब्लॉक सभागार में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा की बैठक संपन्न हुई है, जहां मुख्य अतिथि गोरखपुर क्षेत्र के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष आत्मा प्रसाद पाठक रहे। इस मौके पर आत्मा प्रसाद पाठक ने कहा कि विपक्ष के पास बात करने का कोई मुद्दा ही नहीं बचा। किस आधार पर आखिरकार विपक्ष चुनाव लड़ेगा? हमारी सरकार ने इतना काम कर दिया है कि विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा। इस मौके पर भाजपा नेता अविनाश शुक्ला, रामेश्वर पांडे, सुधीर कुमार पांडे व सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। अभी नई कार्य समिति बनी है जी, तो इसमें जो उपाध्यक्ष बने हैं, मंत्री बने हैं, ये परिचय हो जाए सबका। ये महामंत्री कौन बना है, ये परिचय की दृष्टि से जो है ये बैठक आज की गई है। मंडल अध्यक्ष बनाने हैं, ये तो जिला कार्य समिति बनी है, अब हमको मंडल अध्यक्ष बनाना है और मंडल कार्य समिति बनानी है और कार्य समिति के साथ मंडल के हमें हर गांव में 11-11 सदस्यों को और किसान मोर्चा के लिए जोड़ना है।
झांसी जनपद की सड़कें गड्ढा मुक्त हो, इसके लिए आज झांसी से पहल शुरू कर दी गई है। आज झांसी में लाखों धनराशि की परियोजनाओं का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऑनलाइन लोकार्पण और शिलान्यास किया। झांसी जिलाधिकारी आंद्रा वास्मी ने बताया कि आज जिला पंचायत द्वारा हाट मिक्स पद्धति के माध्यम से सड़कों की होने वाली मरम्मत कार्य की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। इस पद्धति के माध्यम से सड़क का जो हिस्सा खराब होगा उसे हटाकर मरम्मत कर दिया जाएगा। ये पद्धति झांसी में शुरू की गई है और लोगों को इसका लाभ भी मिलेगा। इस मौके पर जिला पंचायत अध्यक्ष पवन गौतम व जवाहर लाल राजपूत मौजूद रहे। झांसी जनपद की सड़कें अब गड्ढा मुक्त हो जाएंगी, इसके लिए आज झांसी से ये पहल शुरू कर दी गई है। आज झांसी में लाखों धनराशि की परियोजनाओं का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऑनलाइन लोकार्पण और शिलान्यास किया है। झांसी जिलाधिकारी आंद्रा वामसी ने बताया कि आज जिला पंचायत द्वारा हाट मिक्स पद्धति के माध्यम से सड़कों की मरम्मत की जाएगी, यानी कि सड़कों का जो हिस्सा खराब होगा उसे हटा दिया जाएगा और उसकी मरम्मत की जाएगी, जिससे लोगों को काफी फायदा भी होगा। अब सड़कों की मरम्मत शुरू हो जाएगी। इस मौके पर जिला पंचायत अध्यक्ष पवन गौतम व जवाहर लाल राजपूत मौजूद रहे। आज झांसी में लाखों धनराशि की परियोजनाओं का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऑनलाइन लोकार्पण और शिलान्यास किया है। झांसी जिलाधिकारी आंद्रा वामसी ने बताया कि आज जिला पंचायत द्वारा हाट मिक्स पद्धति के माध्यम से सड़कों की होने वाली मरम्मत कार्य की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। इस पद्धति के माध्यम से सड़क का जो हिस्सा खराब होगा उसे हटाकर मरम्मत किया जाएगा और इसका फायदा लोगों को होगा। आने जाने में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, सड़कें खराब हो रही थी, लगातार दुर्घटनाएं हो रही थी, लेकिन अब सड़कों की मरम्मत की जाएगी। लाखों की धनराशि की परियोजनाओं का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज ऑनलाइन लोकार्पण और शिलान्यास किया है। झांसी जनपद की सड़कें अब गड्ढा मुक्त हो जाएंगी, जिसके लिए आज पहल शुरू कर दी गई है। आपको बताते चलें, झांसी में आज लाखों की धनराशि की परियोजनाओं का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऑनलाइन लोकार्पण और शिलान्यास किया है। जो भी सड़कें का हिस्सा खराब होगा उसे मरम्मत किया जाएगा, जिसके लोगों को इसका फायदा मिलेगा। इस मौके पर आपको बताते चले, जिला पंचायत अध्यक्ष पवन गौतम व जवाहर लाल राजपूत मौजूद रहे। शिलान्यास एवं लोकार्पण है जो जिला पंचायत राज विभाग में बहुत सारे हमारा जो राज्य वित्त और केंद्र राज्य वित्त के फंड्स हैं उसको सदुपयोग करने के लिए सड़कों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये कार्यक्रम आयोजन किया गया था, जिसमें एक नया टेक्नोलॉजी है FDR, जो अगर कुछ सड़क खराब हो गई है उसको काट के उसके नीचे प्लास्टरिंग करा के बिटुमेन बिछवाने की जो व्यवस्था की जा रही है। आज प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ द्वारा संपूर्ण उत्तर प्रदेश की 75 जिला पंचायतों की जो हॉट मिक्स पद्धति से जो सड़कों का निर्माण हुआ है उनका लोकार्पण किया गया। इसी क्रम में आज झांसी जिला पंचायत क्षेत्र की लगभग 7 सड़कों का, जिनकी लंबाई लगभग 16 किलोमीटर के आसपास है, और उन सड़कों का लोकार्पण आज माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश के द्वारा झांसी जनपद में भी किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना एवं जिला पंचायत की सड़कों का शिलान्यास व लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था के लिए सड़कें बेहद महत्वपूर्ण होती हैं। निर्माण कार्य के दौरान सड़क की गुणवत्ता और समय अवश्य सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत सड़कों का लोकार्पण व शिलान्यास करते हुए विश्व स्तरीय नई तकनीकी हॉट मिक्स द्वारा निर्मित कराए गए मार्गों की सड़कें मजबूत एवं टिकाऊ होती हैं। निर्माण कार्य की गुणवत्ता किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए, मानक के अनुसार सड़कों का निर्माण कराना सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनपदों में जो भी सड़कें छोटे बड़े गड्ढे शुरू हो गए हैं उनकी मरम्मत की जाए और
बेहतर ढंग से काम किया जाए ताकि आम जन को किसी भी प्रकार से कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। जनपद स्तर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला पंचायत अध्यक्ष पवन कुमार गौतम ने की। उन्होंने विधायक गौरौठा जवाहरलाल राजपूत व जिलाधिकारी आंद्रा वामसी के साथ सड़कों का लोकार्पण भी किया है। अब पत्रकारों पर भी हमले आम हो गए हैं। खबर उन्नाव से है, जहां पत्रकार दीपक सिंह पर जानलेवा हमला किया गया। मामला उन्नाव शहर के कोतवाली क्षेत्र का है। अज्ञात स्कूटी सवार बदमाशों ने यह जानलेवा हमला किया। करोवन मोड़ के पास दीपक सिंह पत्रकार की स्कॉर्पियो गाड़ी पर कई राउंड फायरिंग की गई। हालांकि हमले में पत्रकार बाल बाल बच गए हैं। यूपी में पत्रकार पर हमले की यह खबर कोई पहली नहीं है। लगातार इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं जो पत्रकारों पर हमला किया जाता है। और अब खबर उन्नाव से सामने आई है, जहां पर पत्रकार दीपक सिंह पर जानलेवा हमला किया गया। मामला उन्नाव शहर के कोतवाली क्षेत्र का है, जहां दो अज्ञात स्कूटी सवार बदमाशों ने जानलेवा हमला किया है। करोवन मोड़ के पास दीपक सिंह पत्रकार की स्कॉर्पियो गाड़ी पर कई राउंड फायरिंग की जाती है, लेकिन गनीमत यह रही कि किसी तरीके से दीपक सिंह ने अपनी जान बचा ली। बहराइच से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। बहराइच में लगातार शव मिलते जा रहे हैं, जहां 3 बच्चों समेत एक महिला की गर्दन काटकर हत्या कर दी गई। आपको बताते चले कि गर्दन काटकर हत्या करने का सिलसिला अब बहराइच में आम सा हो गया है। अभी तक 3 बच्चों और एक महिला का शव बरामद हुआ, जिसमें गर्दन कटी पाई गई है। लेकिन अब ताजा मामला सामने आया, जहां 7 साल के बच्चे का जो खेत में खेल रहा था, उसकी भी गर्दन और हाथ पर कटे के निशान पाए गए हैं। लेकिन इस बार बच्चा घायल अवस्था में जीवित मिला है, जिसका इलाज मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। पिछली 4 हत्याओं में पुलिस को अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। 5वीं घटना भी सामने आ गई है। पिछली 4 हत्या अज्ञात है, जिनके खुलासे के लिए पुलिस ने 4 टीमें लगा दी हैं, लेकिन पुलिस को अभी तक कोई कामयाबी हाथ नहीं लगी। अपर पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार ने बताया कि पीड़ित के पिता की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत करके संदिग्ध तलाश जारी है और जल्द ही घटना का खुलासा कर दिया जाएगा। बहराइच में अब आपराधिक घटनाओं का सिलसिला लगातार हो रहा है। अब बहराइच में हत्याओं की घटना आम सी हो गई है। लगातार कोई ना कोई आए दिन इस तरीके की घटना सामने आ जाती है। जिले में अज्ञात शवों के मिलने का सिलसिला थम नहीं रहा है। पहले 2 मासूमों का शव मिला, उसके बाद एक महिला और बच्ची का शव, और अब एक बुजुर्ग का भी शव मिला है। जिले में ताबड़तोड़ मिल रहे अज्ञात शवों से पुलिस की चुनौती बढ़ती चली जा रही है और अभी तक पुलिस के हाथ कोई भी कामयाबी नहीं लग पाई है। 4 टीमें गठित कर दी गई हैं ताकि किसी तरीके से खुलासा किया जाए कि आखिरकार कौन इन हत्याओं को अंजाम दे रहा है। आपराधिक घटनाएं लगातार बहराइच में होती चली जा रही हैं। पुलिस लगातार जांच कर रही है, लेकिन फिलहाल अभी तक पुलिस के हाथ खाली है। पुलिस को कोई भी कामयाबी हाथ नहीं लगी है। क्या हुआ, तुमको किसने मारा है? हम साहब कटिया काटते रहे। हम जब आए हैं वहाँ से तब चले गाँव में हल्ला हुआ कि कोई लड़का काट दी। तब दौड़ के आए हैं गाँव बाहर, तो देखा एक जन मेहरुआ है, बकरिया ऐसे हाथ रहा है। ठीक है, आज ही लागे, तब हम उनके हाथ तुरंत पकड़ा है, मोटरसाइकिल पर जम के लेके भाग गया। आज कौड़ा ग्राम सभा के ग्राम ठपराइनपुरवा में आशिफ अली पुत्र रमजान, जो कि लगभग 6-7 साल का बालक है, वहाँ एक गन्ने के खेत के किनारे उसके हाथ में एवं गर्दन पर कुछ कटे होने का निशान पाया गया था।
तत्काल उसको चिकित्सीय उपचार के लिए जिला अस्पताल रवाना करके उसका चिकित्सीय उपचार कराया गया है। इंदरगढ़ थाना क्षेत्र के मक्कापुरवा गांव में जमीनी विवाद को लेकर युवक की गला रेत कर हत्या करने का मामला सामने आया है। आपको बताते चले कि पूरा मामला जनपद कन्नौज के थाना इंदरगढ़ क्षेत्र का है। बुधवार की रात बदमाशों के द्वारा हत्याकांड को अंजाम दिया गया। धीरेन्द्र नाम के युवक की गला रेत कर हत्या की गई। इसके साथ ही उसके सीने पर चाकू से कई वार किए गए हैं। हत्या के पीछे की वजह जमीनी विवाद होना बताया जा रहा है। मृतक के पिता भैया लाल की माने तो पिछले 1 साल से ज्यादा समय से आलोक, पंकज, श्याम बाबू, सुबोध कुमार और आशीष निवासी कीरतपुर के लोगों से जमीनी विवाद चल रहा था। इसकी रंजिश माने तो बदमाशों के द्वारा रात में उनके पुत्र धीरेन्द्र की चाकू से गला रेत कर हत्या कर दी गई। आपको बता दें, हत्याकांड को अंजाम मृतक के घर के बाहर दिया गया। वहीं जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जमीनी विवाद को लेकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। गला रेत कर एक युवक की हत्या कर दी गई है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। जांच पड़ताल लगातार की जा रही है। कन्नौज से आपको मामला क्या, हमारे भाई को वो लोग आए मारपीट की, और जब तक हम लोग आए तब तक उसको मार के एकदम भाग के, जब तक हम लोग आए। हत्या की वजह जमीनी विवाद बताया जा रहा है। पूरा मामला जनपद कन्नौज के थाना इंदरगढ़ क्षेत्र का है। बुधवार की रात बदमाशों के द्वारा हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। धीरेन्द्र नाम के युवक की गला रेत कर हत्या कर दी गई। इसके साथ ही उसके सीने पर चाकू से कई बार वार किया गया है। हत्या के पीछे की वजह जमीनी विवाद बताया जा रहा है। मृतक के पिता भैया लाल की माने तो पिछले 1 साल से ज्यादा समय से आलोक, पंकज, श्याम बाबू, सुबोध कुमार और आशीष निवासी कीरतपुर के लोगों से जमीनी विवाद चल रहा था। और आपको बताते चले, ये हत्या मृतक के घर के बाहर इस हत्या को अंजाम दिया गया है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और लगातार छानबीन की जा रही है। टुंडला रेलवे के सिग्नल विभाग के गोदाम में भीषण आग लगने का मामला सामने आया है। स्थानीय लोगों द्वारा घटना के बारे में जानकारी दी गई। बताते चले आपको, आग सुबह 6:30 बजे लगी। वहीं सिग्नल से संबंधित लाखों रुपए का माल जलकर खाक हो गया है। रेल अधिकारियों में इस आग के बाद हड़कंप मचा हुआ है। आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए। फायर ब्रिगेड की और दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने की कोशिश की जा रही। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से टुंडला रेलवे के सिग्नल विभाग के गोदाम में भीषण आग लग गई और स्थानीय लोगों द्वारा घटना के बारे में जानकारी दी गई। आपको बताते चलें, ये आग सुबह 6:30 बजे लगी। वहीं सिग्नल से संबंधित लाखों रुपए का माल जलकर खाक हो गया है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कितनी भीषण आग लगी है ये, जिसके बाद सिग्नल से संबंधित लाखों रुपयों का माल जलकर खाक हो गया है। मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंचती हैं, आग बुझाने का प्रयास किया जाता है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर भीषण आग लग गई है टुंडला रेलवे के सिग्नल विभाग के गोदाम में, जिसके बाद अधिकारियों में हड़कंप मच गया है और इस आग में सिग्नल से संबंधित लाखों रुपए का माल जलकर खाक हो गया। हाथरस के थाना हाथरस जंक्शन क्षेत्र के बेरगांव में विद्युत लाइन ठीक करते समय अचानक लाइन में करंट दौड़ गया, जिससे लाइट ठीक कर रहे संविदा कर्मी की मौके पर ही चिपक कर दर्दनाक मौत हो गई। परिजनों में इस खबर को सुनकर कोहराम मच जाता है। परिजनों ने शव को कई घंटों तक उठाने नहीं दिया। काफी देर तक जाम लगाने के बाद विभाग ने आर्थिक सहायता के रूप में 5 लाख का चेक परिवार को सौंपा। हालांकि आसपास के लोगों का कहना है कि कई बार इस लाइन को लेकर शिकायत की गई, लेकिन इसके बाद भी प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया और प्रशासन की लापरवाही के चलते लाइट ठीक कर रहे एक संविदा कर्मी की मौत हो गई है, जिसके बाद परिजनों ने कई घंटे तक शव को उठाने नहीं दिया। उसके बाद प्रशासन ने परिजनों को समझाया। 5 लाख की रकम परिजनों को दी गई है।
जैसे ही परिजनों को घटना की सूचना मिलती है, परिजनों का रो रो करके बुरा हाल हो जाता है। लाइट ठीक कर रहे एक लाइनमैन की चिपक कर मौत हो गई है। लाइट ठीक करते समय अचानक से लाइन में करंट आ जाता है और संविदा कर्मी उसी में चिपक कर उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। और कार्रवाई होगी, आप और पैसा मिलेगा। इस बार जंपर उड़ गया था, हमने सिट डाउन लिया है, दोनों मशीन बंद करवाई हमने। इसका 11,000 का तो हमने सब काम कर लिए, खाली ऊपर में झंपा लगा रहे थे हम। उसके 2 मिनट बाद ही भयंकर करंट आया है, 2 मिनट ही आया। उसके बाद ही सुई से फॉल्ट होने के बाद ही मैं तुरंत फोन करवाया, तुरंत टीवी खुलवा में 30 kV को, तो पूरा लाइन बंद करवा दी। फिर जितेंद्र सिंह नाम था, इसका मिर्जापुर रहने वाला, और यहाँ पे ये काम कर रहा था। बिजली की आने से विभाग की तरफ से 5 लाख रुपए का चेक इनको दिया गया आर्थिक सहायता के रूप में। कानपुर में 7 साल के नाबालिग बच्चों से 16 साल के नाबालिग युवक ने दुष्कर्म का प्रयास किया। घर में अकेली बच्ची को देखकर पड़ोसी युवक ने दुष्कर्म का प्रयास किया। वहीं पीड़ित बच्चे की मां लगातार 3 दिन से थाने के चक्कर लगा रही है। सुनवाई नहीं होने पर महिला ने एसपी के दरबार में धरना देने को कहा। पीड़ित की मां के थाने जाने की जानकारी होने पर युवक के परिजन धमकी दे रहे हैं। इतना ही नहीं, दबंग घर पर पहुंचकर जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। वहीं पूरा मामला आपको बताते चले कानपुर का है, जहां पर परिवार डर से झोपड़ी में ही रहने को मजबूर है। वहीं दबंगों को प्रशासन का जरा से भी खौफ नहीं है। यह पूरा मामला मंगलपुर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। एक मां परेशान है, लगातार 3 दिन से वो थाने के चक्कर काट रही है, लेकिन अभी तक मां को इंसाफ नहीं मिल पाया है। बड़ी बात यह है कि अभी तक जो अपराधी पक्ष है वो लगातार पीड़ित परिवार को धमकी दे रहा है, जान से मारने की धमकी दी जा रही है। कानपुर में 7 साल की नाबालिग बच्ची से 16 साल के नाबालिग युवक ने दुष्कर्म का प्रयास किया है। घर में अकेली बच्ची को देख पड़ोसी युवक ने दुष्कर्म का प्रयास किया। वहीं पीड़ित बच्ची की मां लगातार 3 दिन से थाने के चक्कर लगा रही है। सुनवाई नहीं होने पर एसपी के दरबार में धरना देने की बात महिला ने कही है। पीड़ित की मां के थाने जाने की जानकारी जैसे युवक के परिजनों को होती है, वो धमकी देने लग जाते हैं। एक मां 3 दिन से लगातार इंसाफ के लिए थाने के चक्कर लगा रही है, लेकिन अभी तक मां को इंसाफ नहीं मिल पाया है। कि मैं चारा लेने गई थी, मेरी लड़की घर पे अकेली थी और वो कपड़े रखते कपड़े के ऊपर खटिया पे सो गई। और ये मोटू आया और मोटू ने इसको लड़की को जगाया, कहा कि आड़ में चलो। लड़की ने जाने से इनकार किया तो इसका घूंसा मार दिया, खून निकल आया नाक से। तो लड़की डरा गई, लड़की के बिल्कुल बेपर्दे कपड़े कर दिए, आप भी बेपर्दा हो गए। खबर बदायूं से, जहां दातागंज कोतवाली में तैनात महिला कांस्टेबल ने अपने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने अस्पताल ले आई, जहां डॉक्टरों ने महिला कांस्टेबल को मृत घोषित कर दिया। मौके पर एसपी सिटी और क्षेत्राधिकारी ने जांच पड़ताल की। हालांकि एसपी सिटी घटनास्थल की जांच कर रहे हैं, वहीं सीओ दातागंज बलदेव सिंह भी घटना की जांच में लगे हुए हैं और घटनास्थल का जायजा लिया गया है। ये थाना क्षेत्र दातागंज का मामला है, जहां पर एक महिला कांस्टेबल ने अपने ही घर पर आत्महत्या की है। प्रथम दृष्टया ये मामला पारिवारिक विवाद का लग रहा है। परिजनों द्वारा जो भी तहरीर दी जाएगी उसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा और अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।